भूतिया हवेली का रहस्य पार्ट 2। मोबाइल नेटवर्क गायब, दरवाजा नहीं खुल रहा और तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तू भी मरेगा जैसे सब मरे। अनिल ने तुरंत पलटकर देखा, कोई नहीं था। अतीत का सच कमरे के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक था। अनिल ने उसे खोला। उसमें कुछ पुराने कपड़े, तस्वीरें और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं राधिका हूं। मेरी शादी इस हवेली के मालिक ठाकुर से हुई थी, पर ठाकुर दरिंदा निकला। उसने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। एक रात उसने मुझे मार डाला। अब मैं इस हवेली में कैद हूं। हर उस आत्मा को पकड़ती हूं जो अंदर आता है। मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे जलाओ। अनिल कांप गया। मोक्ष का प्रयास। अनिल ने वह डायरी, तस्वीरें और कपड़े लेकर नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। नीचे झांका, अंधेरा ही अंधेरा। तभी दीवार से एक हाथ निकला, खून से सना, हड्डियों जैसा। अनिल ने जोर से चिल्लाया, राधिका, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। तभी हवेली जोर से हिलने लगी। कमरे की दीवारों से खून बहने लगा और जमीन दरकने लगी। अनिल ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और कपड़ों को जला दिया। और फिर एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि पूरा जंगल सुन गया। धुआं भर गया कमरे में। फिर सब शांत। दरवाजा खुल गया। अंत या शुरुआत। सुबह गांव वाले दौड़े दौड़े हवेली पहुंचे। अनिल बाहर बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में डायरी का एक पन्ना था। उस पर लिखा था, धन्यवाद, मुझे मुक्ति मिली। गांव वालों ने हवेली को तोड़वा दिया। पर कहते हैं, कभी कभी रात को वहां से फिर एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। क्या वो सच में मुक्त हुई या कोई और कहानी अब शुरू होने वाली है? समाप्त।